नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के द्वारा बार बार यही पूछा जा रहा था कि बिहार में यदि हम अभी नियुक्ति प्राप्त करते हैं या यहाँ पर हमारा नियोजन होता है तो हमें कितना सैलरी मिलेगा। तो वेतन को लेकर के आप सभी के मन में जो है वो बहुत ही दुविधा है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप सभी को मिला है लेकिन विस्तृत वीडियो मिला है। ये वीडियो जो है वो बहुत ही छोटी वीडियो है और आप सभी को तुरंत पता चल जाएगा कि अभी आपको कितना वेतन मिलेगा और 2 साल बाद कितना वेतन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं वेतन की गणना यहाँ पर 1 to 5 भी है और साथ में 6 to 8 भी है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 6 to 8 की भी बात मैं करूँगा, ये दोनों जो है वो एक ही साथ है। तो सबसे पहले हम लोग वेतन की जो गणना है वो कैसे किया जाता है। जैसे कि आपकी बहाली मार्च महीने में यदि हो गया होता तो वेतन की गणना किस प्रकार से किया जाता, और यदि आपकी बहाली अगस्त के महीने में होता है तो वहाँ पर किस प्रकार से गणना किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप की नियुक्ति यदि अभी होगी, आप यदि बिहार में अभी शिक्षक बनेंगे, आपका नियोजन होगा तो विदाउट ग्रेड पे का होगा। यहाँ पर अभी आपको कोई भी ग्रेड पे नहीं मिलेगा। साथ ही इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 साल तक बिहार में कोई भी ग्रेड पे नहीं मिलता है। आगे देखिए, यहाँ पर बेसिक पे की बात की गई है जो बिहार के लिए लागू है। खास करके जो सी ग्रेड समझ लीजिए आप, या टीचर से संबंधित समझ लीजिए आप, या जो भी समझिए कि उनको 5200 का बेसिक ग्रेड पे दिया जाएगा। तो उसके तहत जो है वो आपका वेतन जो है वो बनता है आपका 13,370 बेसिक ग्रेड पे। इसको आप समझिए या बेसिक पे समझिए। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा डीए लिखा है, तो ये डीए है क्या। सबसे पहले डीए के बारे में जानना जरूरी है। यह है आपका डियरनेस अलाउंस। सरकार के द्वारा जो है वो अलाउंस किया जाता है कि इस प्रकार से डीए दिया जाएगा, इतने प्रतिशत डीए दिया जाएगा, 30% दिया जाएगा, 20% दिया जाएगा। जैसे अभी दिया नहीं जाएगा, देश की स्थिति ठीक नहीं है, उसे ही कहते हैं। तो यदि आपकी बहाली मार्च के महीने में होता तो आपको जो है वो 12% यहाँ पर आप देख सकते हैं डीए दिया जाता, जो कि 1604 रुपया हो गया। इसी प्रकार से एचआर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि हाउस रेंट को कहते हैं एचआर। ये भी 3 प्रकार का है, लेकिन हमने यहाँ पर ग्रामीण वाला जोड़ा है। अभी आपको शहरी वाला भी बताएंगे और नगर वाला भी बताएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 534। इसी प्रकार से मेडिकल सभी के लिए, चाहे जो भी शिक्षक हैं, चाहे 1 to 5 के हैं, चाहे वो 6 to 8 के हैं, चाहे वो 9 10 के हैं, चाहे वो 11 12 के हैं, सब के लिए 1000 है। तो टोटल जो है आपका यहाँ पर 16,509 रुपया बनता। कब बनता? यदि आप मार्च में शिक्षक बन जाते तब। लेकिन उसके आगे की जो कुछ प्रक्रिया है उसे भी जानना बहुत ही जरूरी है साथियों। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया हाउस रेंट के बारे में। जैसे अभी आपकी नौकरी पटना में लग जाएगी तो वहाँ पर जो है आपको हाउस रेंट मिलेगा आपको 16%। और यदि शहर, जैसे कि आप देख लीजिए, अगर आपका विद्यालय शहरी क्षेत्र से 6 किलोमीटर के अंदर में है तो आपको हाउस रेंट एचआर जो है वो मिलेगा 8%। और यदि गांव में आपकी नौकरी लगेगी, यदि आप गांव में शिक्षक बनेंगे तो आपको मिलेगा 4% हाउस रेंट रहने के लिए। मेडिकल के लिए मैंने आप सभी को बता दिया है, ये फिक्स है, ये सभी के लिए फिक्स्ड है। बेसिक पे जो भी था आपको मैंने बता दिया है, पहले ही बता दिया है। इसमें प्लस ग्रेड पे यदि जुड़ जाएगा तो आपकी सैलरी जो है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। तो आगे हम लोग इसको विस्तृत रूप से देख लेते हैं बहुत ही कम समय में। साथियों, बेसिक ग्रेड पे के बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5200 20,200 तक, 5200 से लेकर के 20,200 तक। अब यहाँ पर हम लोग ग्रेड पे की बात कर लेते हैं कि 2 साल बाद जो ग्रेड पे आपको मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 to 5 में 2000, 6 to 8 में 2400 और 11th 12th में आपका 2800। यहाँ पर 6 to 8 नहीं, 6 to 10 आप रख लीजिए। यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, 1 to 5, 6 to 10 और 11th और 12th।
डीए के बारे में मैंने आप सभी को बता ही दिया है, उस समय जो है वो 12% था। लेकिन यदि आपकी बहाली अभी अगस्त में होगा तो आपको किस प्रकार से सैलरी दिया जाएगा, इसको हम लोग जान लेते हैं। साथियों, वर्तमान में मिलेगा सैलरी, बेसिक ग्रेड आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पर समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिक पे ग्रेड नहीं, बेसिक पे समझिए आप। बेसिक पे जो है अभी फ़िलहाल में आप सभी को पता होगा कि सरकार ने जो है वो 1 अप्रैल से 15% जो है वो वेतन में वृद्धि किया है सभी नियोजित शिक्षकों के लिए। तो 15% इसमें वृद्धि होने के बाद आपको मिलेगा 15,380। ये क्या है 15,380? क्या है? बेसिक पे। ये सभी के लिए लागू होता है, सभी के लिए, चाहे 1 to 5 हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 10th हो, चाहे वो 11 12th हो, सभी के लिए। इसमें डीए जो है आपका, अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है, खास करके 1 to 5 और 6 to 8। लास्ट में मैं बता दूंगा आपको 9 10th और 11 12th के लिए भी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी जो है फिलहाल में 17% जो है आपको डीए मिलेगा। तो 17% कहाँ से निकालेंगे? ये 15,380 का 17% जो होगा वो आप इसमें प्लस कर दीजिएगा। उसी प्रकार से एचआर, हाउस रेंट, यदि आपकी गांव में नौकरी है तो 4% 15,380 का निकाल लीजिएगा आप। और यदि शहरी क्षेत्र में है तो आप 8% निकाल लीजिएगा। यदि नगर में है तो यहाँ पर देख लीजिए 16%। यदि आपकी नौकरी पटना में लगी है तो 16% आपको हाउस रेंट मिलेगा। वो किस में से? तो 15,380 में से। आगे यहाँ पर मेडिकल के लिए मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है, 1,000 रुपया फिक्स है। टोटल सैलरी लगभग 19,600 बनता है, किसमें? 1 to 5 और 6 to 8 में। तो 19,600। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये अभी लागू किया गया है, कुछ दिन पहले ही लागू किया गया है, ईपीएफ। ये ईपीएफ है क्या? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या है ये? कर्मचारी भविष्य निधि। इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। कर्मचारी भविष्य निधि आपके भविष्य के लिए जो है वो सरकार के द्वारा और आपके द्वारा जो एक निश्चित राशि जो है वो सरकार के तरफ से फिक्स कर दिया है कि 1,800 रुपया जो है वो आपके खाते में जमा होता रहेगा। यदि कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप क्यों निकालेंगे? क्योंकि आपको आगे जा कर के कोई पेंशन तो मिलने वाली नहीं है। तो यही समझ लीजिए एक तरह से। तो 19,600 में से यदि हम 1,800 रुपये घटा देते हैं तो आपको 17,800 रुपया अभी हाथ में मिलेगा खर्चा करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, जो भी करना है आपको 17,800 रुपया में आप करेंगे 2 साल तक। कहाँ पर? तो बिहार में। जो बिहार में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए ये बात मैं बता रहा हूँ कि आपको 17,800 रुपया जो है वो हाथ में मिलेगा। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष 3% जो है वो 1 जुलाई से होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जैसे इस साल जुलाई के बाद आपकी नौकरी लगी और यदि जुलाई से पहले देता तो एक इंक्रीमेंट आप में जुड़ जाता, लेकिन यदि जुलाई के बाद आपकी नौकरी लगती है तो फिर अगले जुलाई में आपको मिलेगा। उसमें क्या होगा? तो 3%, जितने भी वेतन है उसका 3% जो है वो प्रत्येक वर्ष जुड़ेगा। यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए साथियों कि 2 साल तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा विशेष, खास करके जो बेसिक है वही आपको मिलेगा। बेसिक पे, ग्रेड पे की यहाँ पे तो कोई बात ही मत कीजिएगा 2 साल तक। यदि सरकार चाहे तो दे भी सकती है क्योंकि बहुत कम पैसा है। तो ज्वाइनिंग के साथ 2 साल तक बेसिक ग्रेड पे दिया जाता है। जो आप सभी को मैंने बता दिया था कि बेसिक वो 5200 से 20,200 तक है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ खास करके 9वीं और 10वीं के लिए। तो देखिए 9वीं और 10वीं में मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ग्रेड पे 2400 है और 11वीं 12वीं में 2800 है। लेकिन अभी फ़िलहाल में उनको भी यही मिलेगा 20,000 से 21,000, यही समझ लीजिए। उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है 2 साल तक। लेकिन उसके बाद उनकी जो सैलरी है वो लगभग यदि मैं बताऊं आपको तो 26 से 27,000 हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सभी के लिए हो जाएगा, 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, 11 12th में भी, 9 10th में भी, सभी में। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो 9वीं और 10वीं के लिए शिक्षक बनने जा रहे हैं उनको वही 22,500 और लगभग जो 11वीं 12वीं में है उनको 23,700 के लगभग मिलेगा। और उसमें से उनका जो है वो मैंने पहले बता दिया आपको कि कर्मचारी भविष्य निधि का जो है वो कटौती किया जाएगा, जो आपके लिए जमा किया जाएगा। तो लगभग आपको वही 20,000 रुपया 21,000 रुपया मिलेगा। अब उसमें आपको खर्चा चलाना है, जो भी चलाना है आप अपने हिसाब से चलाइएगा। तो साथियों, इस प्रकार से जो संक्षिप्त वीडियो था खास करके तनख्वाह के बारे में, तनख्वाह आपको कितना मिलेगा, वेतन आपको कितना मिलेगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो सभी उसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। और कोई विशेष यदि आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, विस्तृत वीडियो भी मैं बना सकता हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उन तक पहुंचना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।